क्या वास्तु के हिसाब से लड्डू गोपाल जी की भी कोई दिशा होनी चाहिए? दिशा तो देखिए भगवान की जो दी गई है, चाहे लड्डू गोपाल हो या कोई भी भगवान हो, उनको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिया गया है। तो जन्माष्टमी में जो हम सजाते हैं वो हमें ना ब्रज का सीन बनाना चाहिए। तो क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा करे लड्डू गोपाल को घर लाना, उनको विराजमान करना, उनकी सेवा करना सही है? गिफ्ट लेना और देना भगवान जी वो गलत है। तो हमें खरीदने नहीं है, हमें किसी से मांग के लेने हैं। तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना, शौक और फैशन नहीं है। भगवान जी फैशन नहीं है कि आज मेरा मन किया मैंने लड्डू गोपाल ले लिए, मन नहीं हो रहा, मैं सेवा नहीं कर पा रही, लो इन्हें मंदिर छोड़ा। लोग मसूरी घूमने गए हैं तो मसूरी एक टोकरी में लड्डू गोपाल घूम रहे हैं। आप वृंदावन गए तो उन्हें लेके गए हैं। कि ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स सब भगवान ने बनाया और तुमने पूरा अपना जीवन जिया और तुम वापस गए, और वापस जाके उन्होंने अगर गलती से भी तुमसे पूछ लिया कि मैंने तुम्हें इतना समय दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया, तो क्या जवाब दोगे उनको? देखिए, कोई भी एनर्जी, कोई भी चीज हमारे पास आने से पहले डिपेंड करती है कि हमारी एनर्जी कैसी। घर का एटमॉस्फेयर ही आपकी आने वाली चीजों को निर्धारित। क्या लड्डू गोपाल जी की बिना भोग लगाए सेवा हो सकती है? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग लड्डू गोपाल को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं और अपने घर में उनको लेकर आते हैं, चाहे वो मथुरा से ला रहे हैं, वृंदावन से लेकर आ रहे हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए, उनको कब उठाना चाहिए, कब सुलाना चाहिए, मंदिर में रखना चाहिए या अपने बिस्तर के पास ही सुला देना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, नहीं खिलाना चाहिए, वो लहसुन प्याज खाते हैं, नहीं खाते, जिन घर में लहसुन प्याज बनता है उन घर में लड्डू गोपाल जी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है, उनकी सेवा कैसे होती है, कैसे वो खुश होते हैं, कैसे वो रोते हैं, कैसे वो खेलते हैं। तो लोगों के दिमाग में हजारों क्वेश्चन आते हैं। जो लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनकी सेवा करने के फल क्या मिलते हैं, उनकी सेवा करने से फायदे क्या होते हैं। बहुत जगह लोग कहते हैं कि आपका अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, आप लड्डू गोपाल जी को ले आओ, आपको कुछ दिनों में खुशखबरी आ जाएगी। तो लोग उसके लिए भी लड्डू गोपाल जी को लेके आते हैं। लेकिन वो जो एक भावना है, वो जो एक जुड़ाव है लड्डू गोपाल जी से, जो एक बाके बिहारी से, भगवान कृष्ण से जो एक जुड़ाव है, वो आज के टाइम में हर इंसान का है। तो लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करनी चाहिए, उसी को जानने के लिए आज हमने ये पॉडकास्ट किया है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है या आप लाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल पूरा देख लेना, क्योंकि हम इसमें और कोई बात नहीं करने वाले, सिर्फ हमारे गोपाल जी और महाराज जी की बात है। तो हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि आज हमारे पॉडकास्ट में, हमारे शो में हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर मिसेस निधि अग्रवाल मैम। राधे राधे। जय श्री राधे मैम, नमस्कार, कैसे हो आप? बस बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया मैम। तो मैम प्लीज एक आप शॉर्ट ब्रीफ देंगे हमारी ऑडियंस को, सो दैट कि वो हमसे और आपसे कनेक्ट हो पाए। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ज्योतिष भी करती हूँ, साथ साथ वास्तु भी करती हूँ। हम जो ज्योतिष करते हैं वो हम कुंडली से करते हैं, साथ साथ वास्तु भी हम कुंडली से करते हैं। मतलब हम कुंडली देख के आपकी जो खराब एरियाज हैं, जहां आपको काम करने की जरूरत है या कहाँ आपके यहाँ एनर्जी फ्लो कम है, क्योंकि वास्तु पूरा एनर्जी है, तो उसको हम डिटेक्ट करके उसको आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि हमें हर जगह वास्तु विजिट पे ही जाना होता है या हमको आपका एक बहुत लंबा बिल बना के देना है कि वास्तु खर्च करना है, ऐसा नहीं है। शॉर्ट पीरियड में शॉर्ट एफर्ट्स के साथ आप अच्छा रिजल्ट ले पाते हैं। तो मैं उस तरीके से काम करती हूँ। बिल्कुल। तो मैम जैसे अगर वास्तु की बात हो ही रही है, तो हमने तो हमेशा देखा है कि लड्डू गोपाल जी को लोग कहीं भी विराजमान कर देते हैं। मेरे घर में भी अगर मैं देखूं तो वो मेरे जहाँ हमारा सिरहाना रहता है बेड, उसके बराबर में हमने एक मेज रखी हुई है, वो वहीं सो जाते हैं। हाँ। क्या वास्तु के हिसाब से लड्डू गोपाल जी की भी कोई दिशा होनी चाहिए? दिशा तो देखिए भगवान की जो दी गई है, चाहे लड्डू गोपाल हो या कोई भी भगवान हो, उनको नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट दिया गया है जी। और वैसे भी जो लड्डू गोपाल है, जो कृष्णा है, वो चंद्रमा का सिंबल है। मतलब चंद्रमा के देवता हम मानते हैं उनको, चंद्रमा से इंडिकेट करते हैं। तो वैसे भी नॉर्थ ही आती है उसकी निकल के। तो हमें उन्हें वहां विराजमान करना चाहिए। मेरा इसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ब्रज से हूँ, मथुरा से हूँ, तो मैं क्या सोचती हूँ कि एक फील है, एक भगवान नहीं है, एक आपका भाव है।
हाँ जी। जैसा आप उनको लेके आते हैं, अगर आप बच्चा बना के लेके आ रहे हैं तो आपको हमेशा वो बच्चे ही दिखेंगे, कभी बड़े नहीं दिखेंगे। आप उन्हें सखा, अपना दोस्त बना रहे हैं, फ्रेंड बना रहे हैं, तो आपका भाव चेंज हो जाएगा। आप उन्हें भगवान मान रहे हैं तो भाव चेंज हो जाएगा। तो उसी हिसाब से आप उन्हें ट्रीट करेंगे। जैसे बच्चा बना लिया तो बच्चे को क्या होता है, माँ हमेशा अपने पास रखती है। तो अगर आप जैसे कह रहे हैं कि मैंने बेडरूम के सिरहाने टेबल पे रखा है, अगर आपका भाव वो है कि आपने बच्चा बनाया है तो वहाँ ठीक है। अगर आपका भाव ये कि मेरे फ्रेंड है तो वहाँ ठीक नहीं है। अगर आपने भगवान बनाया तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो बेडरूम है वो हमारा अलग जोन है, वो अलग एक्टिविटीज का जोन है, तो वहां पर हम भगवान नहीं रखते हैं। हाँ, अगर आपके बच्चों का कमरा है और बच्चों के कमरे, बच्चे छोटे हैं आपके, बच्चों के कमरे में बच्चों के साथ लड्डू गोपाल को सुनाते हैं तो वो अच्छा है। बिल्कुल, वो अलग एस्पेक्ट हो गया। और हम अपने बेडरूम में जो भगवान जी को सुलाते हैं वो अलग एस्पेक्ट हो गया। बिल्कुल अलग अलग है दोनों चीजें। मैम, आप जैसे ब्रज से हैं, मथुरा से हैं, तो मुझे तो लोगों ने वहाँ इस तरीके की स्टोरी बताई हुई है कि लड्डू गोपाल हमसे बात करते हैं, हमें अपनी ज़रूरतें बताते हैं, हमें ये भी बताते हैं कि मेरे लिए तुम नए कपड़े नहीं लाए, अपने लिए ले आए। तो वो होली है, आपने दुनिया को रंग लगा दिया, मुझे नहीं लगाया। होली का भी टाइम आ ही रहा है। तो अगर हम होली की बात करें तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि लड्डू गोपाल जी के साथ हम किस तरीके से होली मनाएं कि उनका मन खुश हो, क्योंकि वृंदावन से अच्छी होली तो मुझे लगता नहीं दुनिया में कहीं होती होगी। ये पिछली बार भी पॉडकास्ट जब हमने किया था, होली के सवाल हुए थे, तो मैंने बताया था कि हम सारी दुनिया में घूमते हैं जी, और हम अपने घर के बच्चे को छोड़ देते हैं। तो हमें सबसे पहले शुरुआत अपने भगवान से करनी चाहिए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है, राधा रानी है, तो पहले उनके साथ खेलो। पहले उनको पहले हल्का सा लाल रंग लगाओ, लाल गुलाल लगाओ, फिर पीला गुलाल लगाओ, फिर नीला कलर उन्हें बहुत पसंद है तो नीला कलर लगाओ। तो सारे गुलाल उनके हल्के हल्के से लगाओ, तो वो एक रंग बिरंगा सा मुंह हो जाएगा उनका, कलरफुल सा। तो ये सारे कलर्स जो हैं वो हमारी हर चीज को शो करते हैं, लाइफ के हर एस्पेक्ट को। प्रॉस्पेरिटी शो करता है, स्टेबिलिटी शो करता है, ग्रोथ शो करता है। तो वो हम भगवान जी के साथ खेल रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले तुम्हें अर्पण है, फिर जो हम तुम्हें दे रहे हैं वो तुम हमें दोगे। बिल्कुल। तो हम उनके साथ पहले कनेक्ट होते हैं, फिर हम किसी और के साथ। हम क्या करते हैं, मैंने पिछली बार भी बोला कि जन्माष्टमी आई, हाँ जी। तो लोग जन्माष्टमी पर, लेडीज यूजुअली मैंने देखा है कि वो हर मंदिर में जाती हैं, सुबह से शुरू हो जाती हैं और रात तक मंदिर घूम के थक जाती हैं। घर में जब लाला बैठा है उसकी कोई सेवा नहीं करता, उसका जन्मदिन है, उसके लिए कुछ बनता नहीं, उसका मंदिर सजता नहीं, वो नहीं सजता। हम क्या सोचते हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं, धक्के खा के वहां की एनर्जी लेके आ रहे हैं। नहीं, आपके घर में बच्चा है, पहले उसको तो मनाओ, सही बात पहले है। उसको तो खुश करो, उसके लिए तो गुब्बारे सजाओ, उसके लिए तो व्यंजन बनाओ, पूरा मंदिर सजाओ। उसका एक कॉन्सेप्ट और है, जब हम जन्माष्टमी करते हैं तो जन्माष्टमी में जो हम सजाते हैं वो हमें ना ब्रज का सीन बनाना चाहिए। अच्छा, हमें राधा कृष्ण बिठाने चाहिए, गोपियों के साथ रास करते हुए की पिक्चर लगानी चाहिए, गाय, छोटे छोटे जानवर जो आते हैं, एनिमल जो आते हैं, हम बच्चे खेलते हैं, आपने देखा होगा, उनको बिठाएं, घास लगाएं, तो वो ब्रज वाला फील आना चाहिए। लाला को वो फील आए कि मैं ब्रज में आ गया हूँ। तो वो कॉन्सेप्ट जब तक हम अपने घर के बच्चे को खुश नहीं करेंगे, आप देखो आपके बच्चे हैं, आप अपने बच्चे को गिफ्ट ना देके दूसरे के बच्चे को गिफ्ट दो तो वहीं पे लड़ाई शुरू कर देगा। बिल्कुल, कि मुझे तो दिया नहीं। इवन बच्चे अपनी बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट नहीं देना चाहते, तो हम तो अपने बच्चे को, अपने लाला को छोड़ के सारे बच्चों को मनाते घूम रहे हैं। सही बात तो है। वो गलत है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी की जिम्मेदारी ले रहे हो तो पूरी। तो मैम, यहाँ मेरा एक सवाल आता है, जनरली लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल मथुरा से, वृंदावन से, या व्हाटएवर जहाँ भी उनके पास अवेलेबल है आसपास से, वो उनको ले लेते हैं। अब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि वो कुछ पैसे देकर वो उनको अपने घर ले आते हैं और प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं। तो क्या बिना प्राण प्रतिष्ठा करे लड्डू गोपाल को घर लाना, उनको विराजमान करना, उनकी सेवा करना सही है, या प्राण प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है? देखिए, इसको पहले मैं थोड़ी सी चीजें उससे पहले आपको बताती हूँ। जैसे आपने कहा लोग खरीद लाते हैं जी, ले आते हैं जी। पहले तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। हमें वृंदावन, मथुरा, कहीं से भी आप लड्डू गोपाल खुद नहीं खरीदने चाहिए जी। आपके अगर कोई गुरु हैं तो उनसे कहिए कि गुरुजी मुझे एक लड्डू गोपाल चाहिए, मुझे उनकी सेवा करनी, चाहे उसके बदले आप एक्सचेंज में गुरुजी को उससे ज्यादा पैसा दे दो जी। या आपकी मदर है, मायके से लो आप, वो भी बहुत अच्छा है। आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहुत आत्मिक रिलेशन है, उनसे लें आप, अपनी बहन से लें, भाई से लें, किसी से भी लें, खुद ना खरीदें। ओके। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है, खुद ना खरीदे का मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ कोई इवेंट, कोई फंक्शन हो रहा है और वो लड्डू गोपाल ले आया जी, सरप्राइजिंगली, लो मैंने आपके लिए, नहीं,
वो गलत है। गिफ्ट लेना और देना भगवान जी, वो गलत है। इसमें मेरी इच्छा है, मैंने आपसे मांगे हैं, जब तक मेरी इच्छा नहीं है मेरे को वो गिफ्ट लेना अलाउड नहीं है। मैं किसी से कहूंगी कि मेरा मन है, मुझे लड्डू गोपाल चाहिए, आप दो, जब तक उसमें मेरा वो भाव नहीं जुड़ेगा तो प्रभु का भी मेरे साथ भाव नहीं जुड़ेगा। सही बात है। आप मेरे लिए गिफ्ट ले आए, वो तो मुझे लग रहा है यार ये बर्डन आ गया। हाँ जी, बर्डन नहीं है, मेरा प्यार है। प्यार वो जब होगा जब मैं स्वेच्छा से मांगूंगी उसको। बिल्कुल। तो हमें खरीदने नहीं है, हमें किसी से मांग के लेने हैं, राइट, कि हम इनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं और ये हमारे घर में आए जी। दूसरी बात आपने बोला प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत लंबा प्रोसेस है। किसी भी, जैसे आप मंदिर में करते हो, घर में करते हो, 4-5 दिन की पूजा होती है, पंडित जी बैठते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस है जी। उसके लिए हम कहते हैं एक शॉर्ट फॉर्म है कि लाला तो बच्चा है, बहुत सीधा साधा है। तो हम बच्चे को लाते हैं घर में, तो क्या करते हैं जब बच्चा पैदा होता है? हवन करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, 2-4 लोगों को खाना पीना खिला देते हैं। उसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप लड्डू को लाएं, प्रॉपर तरीके से घर के अंदर एंट्री कराएं, पंडित जी को बुला लें, वो स्नान करा दें, उन्हें पूरा विराजमान करा दें, थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, आप भगवान जी का कीर्तन कर दें और कुछ लोगों को बुला के भोजन करा दें, पंडित जी को भोजन करा दें, बाकी लोगों को। तो उनका ये हो गया कि ये हाँ मैं घर में आया, मेरा वेलकम हुआ। प्रॉपर तरीके से वो पंडित जी करा देते हैं। बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, छोटे से रूप में आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो प्राण प्रतिष्ठा बहुत बड़ा प्रोसेस है, इस तरीके से करके आप लाला को घर में रख सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। तो मैम जैसे अब मान के चलते हैं कि गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, वो हमारे घर में आ गए हैं, लेकिन हर घर में, जैसे अब हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, यहाँ यूपी में, दिल्ली एनसीआर में अलग विधान है, अलग पद्धति है सेवा करने की। साउथ में अलग है, नॉर्थ ईस्ट में अलग है, राजस्थान में, गुजरात में वहाँ बहुत ज्यादा मानते हैं, मतलब वो इवन ये मान के चलिए हर घर में है। गुजरात में तो इतने ज्यादा हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, मतलब अलग ही लेवल पर है। तो सही विधान, उनकी सेवा करने का सही पद्धति क्या है, किस तरीके से वो मतलब सबसे ज्यादा खुश हो, जो हम ऐसा क्या करें? देखिए अब मैं आपको एक प्रोसेस बताती हूँ जो थोड़ा सा टफ है, अगर हम घर में रेगुलर उसे कर पाते हैं। पहले टफ वाला बताती हूँ, फिर इजी वाला बताती हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं इसे टफ कह रही हूँ, सामने वाले के लिए इजी हो। बिल्कुल। हम भगवान जी ले आए, हमने लाला का इस सिंहासन लगा दिया, सिंहासन पे लाला बैठ गया। अब पूरे दिन बैठेगा तो रात को सोएगा भी जी। हमने सुला दिया लाला को, उसका एक अलग बिस्तर बनाना है। जैसे हमें सर्दियों के कपड़े चाहिए, रजाई भी चाहिए, गद्दा भी चाहिए, तकिया भी चाहिए, तो लाला को भी सब चाहिए। गर्मियों के लिए हम हल्की चादर ओढ़ते हैं, तो लाला को हल्की भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मोटी चादर ही उसे उड़ा दी या कंबल ही उसे गर्मियों में उड़ा दिया, तो गर्मी लग रही है उसको जी है। और पंखा हमें गर्मियों में चाहिए, हमें एसी चाहिए, कूलर चाहिए, तो भगवान के लिए भी विधान होना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप आत्मिक कनेक्शन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है बस मैंने ला दिया, अरे नहीं क्या आप सर्दी गर्मी लगती है, ये तो खुद भगवान है। हाँ जी। अगर आप उसकी सही में सेवा करना चाहते हैं तो वो भगवान तो है ही है, वो तो आपने उससे रिश्ता बनाया है बच्चे का, आप उसे निला रहे हो, आप उसे खिला रहे हो, तो उसे गर्मी सर्दी भी तो लगेगी बच्चे को। सही बात है। तो वो हमें उसी हिसाब से करना चाहिए, ये नहीं कि लाला है कोई बात नहीं, इसे क्या गर्मी लगनी है, इसे क्या ठंड लगनी है, तो खुद ही देख लेगा। बिल्कुल। ऐसा नहीं होता, हमें उसका ध्यान देना है। हम बच्चा लाए हैं घर में। एक विधान, जब हमने भगवान जी सुला दिए तो सुबह जब हम उठाएंगे तो पहले हम ताली बजाते हैं। अच्छा। हाँ, कि लाला अब उठने का समय हो गया। जैसे बच्चों को भी आवाज मारते हैं। बिल्कुल। तो बच्चे को बोलते हैं भगवान जी, लड्डू गोपाल, राधा, लाला, जो भी आपने नाम रखा है अपने बच्चे का, जिस नाम से आप उसे पुकारते हो, आप ताली बजाओगे। ठीक है कि अब हम जगने का समय हो गया, आपको जगना है। यहाँ लाला भी उठ रहा है धीरे धीरे, वहां पर आपको उनके स्नान की तैयारी करनी है। पर ब्रज की पद्धति क्या है, बच्चा जैसे सुबह उठता है तो उसको पहले कुछ खिलाते हैं, दूध पिलाते पहले हैं। दूध पिलाते हैं जी। और ब्रज में लड्डू को बहुत ज्यादा लड्डू पसंद है। हाँ, मीठा गोपाला को हमेशा चाहिए, तो दूध थोड़ा सा और गोपाला के लिए एक लड्डू, ठीक है, या कोई भी मीठा जो आप बना सके, छोटे छोटे से लड्डू बना लीजिए। वो लड्डू को बिठा दिया, मतलब गोपाला को बिठा के, और उसके आगे रख दिया कि आप इतने ये खाओ, आप इतने ये खा रहे हो। तो हमने क्या किया, एक थाली ली जिसमें भगवान जी को नहलाना है। मैं तो क्या करती हूँ कि सर्दियां का टाइम होता है तो हल्का सा गर्म पानी कर लेती हूँ, अच्छा, ठंड ना लगे भगवान जी को जी। तो हम जो लाला को नहलाते हैं, हम चंदन रगड़ते हैं। ठीक है। नहलाते समय चंदन निकाल लो थोड़ा सा। गर्मियों में तो उसमें आप वो डाल दो, क्या कहते हैं, कपूर और खसखस,
या केसर, कुछ भी डाल दो। सर्दियों में कपूर नहीं डालते कि ठंड लगेगी। उससे एक हाथ से जल डालना है और एक हाथ से रगड़ना है। तो कटोरे में बिठा लिया जी, और उसके ऊपर रगड़ के जल और आपने डालते गए और पहुंचते गए। ठीक है। लंगोटी भगवान जी को जरूर पहनानी चाहिए जी। बहुत से लोग लंगोटी नहीं पहनाते हैं। हाँ। आपने नहलाया, स्नान कराया, पहले उन्होंने 15 मिनट भोजन किया अपना, तो वो फ्रेश हो गए, इतने वार्म अप हो गया उनका लड्डू और दूध पीने के बाद उन्हें आपने जल से स्नान कराया। बहुत से लोग इसमें गंगा जल भी मिला लेते हैं, वो आपकी इच्छा है, अगर आपके यहाँ है तो आप मिला लीजिए, अदरवाइज जल से आपने स्नान उन्हें कराया, अच्छे से पहुंचा। फिर उनको हाथ में इत्र मलिए, ठीक है, और इत्र लगाइए बड़े अच्छे से, जिससे आपके हाथों में भी खुशबू होगी और प्रभु के भी खुशबू होगी। बिल्कुल। इत्र लगाने के बाद पूरे शरीर पर फिर उन्हें कपड़े पहनाइए, सारे कपड़े पहना के श्रृंगार करिए। मुकुट हम बाद में लगाते हैं, पहले चंदन लगाते हैं, टीका लगा के सब करके, बांसुरी लगाइए उनको फिर मोर पंखी लगाइए। अगर आपके यहाँ राधा जी हैं तो दोनों का विधान यही है, दोनों साथ ही बैठते हैं, ठीक है, दोनों के साथ ऐसे ही करेंगे आप। उनको एक सिंहासन पे ही बिठाया जाता है। उस पर बिठाने के बाद आपको क्या करना है, अब भगवान जी तैयार हो गए, अब वो थक गए हैं, हाँ जी, अब उन्हें फिर भूख लगी है। अभी तो आपने दूध ही पिलाया था, ब्रेकफास्ट कहाँ कराया जी, तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। इधर आप ब्रेकफास्ट में कोई भी कुछ भी बिना प्याज का, बिना लहसुन का, पर बाजार की चीज नहीं होनी चाहिए, मैदा की चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे पोहे बनते हैं, जैसे हम आप कह लीजिए मिठाई है, मठरी है, लड्डू भी खिला सकते हैं, इडली खिला सकते हैं, कोई भी चीज जो आपके घर में बनती हो, पराठा खिला दीजिए, बिल्कुल अच्छा सा बना के, पनीर खिला दीजिए, तो वो हम लाला के लिए तैयार कर लेते हैं। साथ साथ इधर हम आरती करते हैं। आरती का क्या लॉजिक है कि हम नजर उतारें, मेरा लाला सुंदर बन गया, सज गया, बहुत सुंदर लग रहा है, इसको नजर ना लग जाए। हाँ जी। तो एक दिया लेंगे और हम आरती, कोई भी आरती जो आप गाते हैं वो गा के वो दिया अलग रख दीजिए, ठीक है। अब हमने भोजन करा दिया, अब उसका ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। ब्रेकफास्ट के लिए भी तुलसी दल हम डालते हैं, तो उसमें भी एक लॉजिक है कि आप तुलसी दल पहले साफ करके धो के और फिर उसको लगाइए। थोड़ा सा कहते हैं हल्का सा चंदन भी लगा देना चाहिए उस पर। ओके। दूसरी चीज, जो हमारी पूजा की चीजें हैं उन सब पर हमें थोड़ा थोड़ा चंदन लगाना चाहिए। जैसे थाली है, हमारी घंटी है, हमारा दिया है, सबको शुद्ध कर दिया हमने, पहले धो लिया और फिर शुद्ध करके उस पर लगा दिया, ठीक है। लाला ने ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने अपनी आरती कर ली। जो आपकी ये पूजा है, नियम जो आप कर रहे हो, वो उसके लिए दिया अलग जलाए। अच्छा। वो और ये दिया सेम नहीं होता, वो तो हमने लाला की नजर उतार के दिया रखा है, ठीक है। ये दिया हमने जलाया, अपनी पूजा करी, तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया। इसके साथ साथ आपको मंत्र चैंट करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवा, आप वो कर सकते हैं, या आप कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है। वैसे तो हम यही करते हैं, आपको हरे कृष्ण हरे राम अच्छा लगता है तो आप वो कर लीजिए, और आपको लगता है जी हम कर ही नहीं पाते तो आप म्यूजिक चला दीजिए, वो मंत्र आपका चलता रहे। आप पूजा कर लो, भगवान जी ने भोजन कर लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर दोपहर में आप उनको फिर दोबारा भोजन कराओ। आप कर इतना निभा सकते हैं तो भाई रोटी दाल चावल जो भी बनता है, फिर भोजन कराओ। उसके बाद उनका मंदिर हम बंद कर देते हैं, उनका मुकुट उतार देंगे, माला उतार देंगे जो फूलों की हमने चढ़ाई है, जैसे हम रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। कि भाई मंदिर के पट बंद कर दिए और भगवान जी शयन कर रहे हैं। शाम को 4 बजे उठाओ, धूप बत्ती करो और साथ साथ उनको फल का भोग लगाओ, ठीक है। फिर 6 बजे हम यही करते हैं, फिर उनकी दोबारा आरती होती है, शाम की आरती जिसे संध्या आरती बोलते हैं, वो आरती करो, भोजन कराओ। रात को सोने से पहले उनको दूध पिलाना है, ठीक है। ब्रज की सभ्यता है कि रात को लोग दूध पीते हैं, ठीक है। और लाला को तो दूध का बहुत ही शौक है, हाँ जी। दूध पिलाएं। हम आजकल तो नाइट सूट्स आते हैं बड़े अच्छे अच्छे, उनका उतारो, कपड़े उतार के, जैसे बच्चा नहीं गंदा हो जाता, पूरे दिन खेल के हाथ पैर धोते हैं, उसको साफ करते हैं, टॉवल थोड़ा सा गीला करके, मुंह पोंछ के, हाथ पैर पोंछ के सारे उसके हाथ पैर। अच्छा, एक चीज और है इसमें, एक रेमेडी है ये, अगर आपके शोल्डर में पेन रहता है या आपके पैरों में बहुत पेन रहता है, तो रात को लड्डू गोपाल की वही जगह दबाओ। आपके घुटनों में पेन है तो घुटने दबाओ लड्डू गोपाल के, अच्छा। जैसे बच्चों के हाथ पैर दबाते हैं ना, हाथ पैर दबा के उनको अच्छे से कपड़े पहना के, भजन करके या गाना गा के या मंत्र गा के उनको अच्छे से सुला के ढक के कि अब आप सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है। तो हम उनको बिल्कुल हाथ पैर धो के फ्रेश करके अच्छे कपड़ों में साफ सुथरे करके उन्हें सुला रहे हैं, उनकी सेवा करके सुला रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो हमको करना चाहिए।
पर अगर हम ये नहीं कर सकते तो जो हम कर सकते हैं उस भाव से ही रखें। भाई इतना तो बहुत सब लोग कर सकते हैं, निलाना धुलाना, सुबह का भोग लगाना। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है वो एक मिठाई रख देते हैं सुबह, या चिरौंजी के दाने रख देते हैं, या वही रखे रखते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत सेवा करनी चाहिए। रात को सोते ही नहीं है, अरे ये क्या सोएंगे, तो बैठे हैं, इन्हें तो सब पता है। हाँ। तो आपको ये मन में होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो आप उनको लेके आओ। वरना मैं नहीं सजेस्ट करती लोगों को कि आप ले आओ। आजकल एक ट्रेंड और है, आपने देखा हो कि बेटे की शादी हो रही है, पहले हमारे यहाँ गोद भराई जब होती थी तो गोद में गुड्डा देते थे। गुड्डा इज द सिंबल कि वंश वृद्धि हो आगे, बिल्कुल, कि ये बहू आएगी तो आगे ऐसा गुड्डा मिले 1 साल में, वंश वृद्धि। अब लोगों ने नया ट्रेंड लगाया, लड्डू गोपाल दे देते हैं। अच्छा, मैं किसी के यहाँ गई, उनके यहाँ 2 बेटों की उन्होंने शादी की और 2 इतने बड़े बड़े लड्डू गोपाल शादी में दिए। बहू घर ले आई, घर बैठे हैं। दूसरे बहू लाई, वो भी वही ऐसे बैठे। मैंने आपने क्या किया ये? बोले बस शादियों में दिए थे तो हम ले। ये दोनों बेटों की शादी में मिले थे उनको? नहीं, उन्होंने बहू की गोदी में रखे थे। अच्छा। तो उन्होंने दे दिए। दूसरा क्या करते हैं कि बहू की गोदी में दिए तो बहू, शादी तो होती नहीं है, वो लड़की अपने मायके ले जाती है। मायके वाले पूजा करें ना करें, रखें ना रखें, वो आपने दे दिया। नहीं, भगवान इसलिए नहीं है कि आप इधर से उधर करते रहो। आपको बिठाना है लड्डू गोपाल जरूर ना। अपने घर की जिस लड्डू की सेवा आप करें, वो घर का बच्चा है मेरे, वो बच्चे को हमने 2 मिनट बिठाया भाभी की गोदी में, लौट आया अपने घर। अगर आपका मन है तो वो आप उस तरीके से करो। ये नहीं कि आपने नए लड्डू गोपाल दिए, उनको दे दिए, लड़की वालों ने रखे नहीं रखे, आपने घर ले आए, आपने भी रखे नहीं रखे, तो वो एनर्जी ना खराब हो गई वहाँ। हाँ। एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो गई। हम लाए उनको इस भाव से थे, बस गोदी में बिठाना है और रखना है। बिल्कुल, वो सिस्टम गलत है। मैं 2-4 दिन पहले प्रेमानंद जी का भी वीडियो सुन रही थी, उन्होंने भी यही बोला कि गिफ्ट में भगवान जी ना देने चाहिए ना लेने चाहिए जी। ये बहुत ट्रेंड में आ गया है कि आप गणेश जी देखें, अलग अलग शेप के हैं, ऊपर से मुंह ही नहीं है, ऐसे बने हुए हैं। हाँ जी, हाँ वो जी। नहीं, दैट्स अ नेगेटिव एनर्जी बेसिकली। किसी चीज का स्वरूप पूरा नहीं है तो वो आपको पूरा फल कैसे देगा? सही बात है। तो हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना, शौक और फैशन नहीं है। भगवान जी फैशन नहीं है कि आज मेरा मन किया मैंने लड्डू गोपाल ले लिए, मन नहीं हो रहा, मैं सेवा नहीं कर पा रही, लो इन्हें मंदिर छोड़ आती हूँ। हाँ, आप अपने बच्चे को मंदिर छोड़ आते हो? लोग ऐसा करते हैं। ऐसे बहुत मंदिर में लाइन लगी पड़ी है लड्डू गोपाल की, लोग ले लेते हैं। हमसे तो होता नहीं जी, हमसे तो होता नहीं, आप ही रख लो पंडित जी, यहाँ कुछ हो जाएगी इनकी सेवा। हाँ, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करते हैं, तो वो नहीं होता। कुछ लोग ट्राई भी करते हैं कि देख लेते हैं, हाँ सेवा होगी तो रखेंगे, नहीं होगी तो मंदिर में छोड़ाएंगे, नहीं होगी तो मंदिर में छोड़ाएंगे, और लोग छोड़ के जाते हैं। इवन हमारे घर पे भी था, भारती के नून में थे, उन्होंने रखे, उन पे सेवा नहीं हुई तो उन्होंने भारती को दे दी कि आप रख लो। भारती ने 2 लड्डू गोपाल की सेवा करी, फिर भारती ने किसी और को दिए कि मेरे पास 2 हैं, अगर आपको सेवा करनी है तो आप ले लो एक, वो ठीक है। तो वो इस तरीके से सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने भी ले जाके डंप एरिया में पटक दिए, बच्चों के खिलौने में खेल रहे हैं और इधर उधर पड़े। नहीं। मेरा तो मैम पर्सनल एक सवाल है कि क्या छोटे बच्चों से लड्डू गोपाल जी की सेवा करानी चाहिए? हाँ। और जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं तो वो लड्डू गोपाल से ऐसे खेलते हैं जैसे सुपरमैन को उड़ा रहे हैं, वो ऐसे पकड़ लेंगे कि ले लड्डू, ले कहना मुंह का मारते चीकू के, वो मेरा बेटा पकड़ लेगा वो बिस्ती को, ले मार मार। वो सुबह उठ रहे हैं, हम दोनों पीछे से उठ रहे हैं तो देखा लड्डू गोपाल कहाँ गए, अरे वो बाथरूम में बैठे हैं शीशे के नीचे, वो ब्रश रखा हुआ है, वो ब्रश करवा रहे हैं वहां उनको। अब वो मुझसे कहते हैं कि पापा जब हम कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे, ये ब्रश क्यों नहीं कर रहे, ये खाते तो डेली हैं, ब्रश क्यों नहीं करते? तो उन्होंने ना वही संबंध बना लिया उनसे जी, भाई बहन वाला, यार दोस्त वाला। तो पर इतना तो नहीं होना चाहिए कि बाथरूम में ले गए या ये। हाँ, उनसे निलवाओ बच्चों से, उनसे सेवा कराओ, उनसे भोग लगवाओ, उनके साथ अगर वो खेल रहे हैं तो भी ठीक है, पर ऐसे नहीं सुपरमैन लेके पूरे दिन घूमते रहे, नहीं। 10-5 मिनट। छोटे बच्चे आपने देखा, छोटे बच्चे ज्यादातर लेके घूमते हैं, उन्हें खिलौना सा लगता है, उन्हें लगता है हमारे संग का है। बिल्कुल। बच्चे ये भी कहते हैं तो पूरे दिन बैठे रहते हैं, कुछ तो करते नहीं है। तो ये क्यूरियोसिटी वाले सवाल है। पर हाँ, अगर आप बच्चों से सेवा करा रहे हो तो अच्छा है, उनमें वो भाव आ रहा है और भगवान जी चाहते हैं आपसे, वो अपने आप ही करते हैं एक्चुअली। और कान्हा जी हमारे यहाँ हाइड एंड सीक खेलते हैं तो एक बार छुप गए, वो मिले ही नहीं। अच्छा। 4 घंटे हमें ढूंढते हुए गए, कहाँ गए, कि हाइड एंड सीक खेल रहे थे, छुप गए कहीं जाके, बच्चों ने छुपा दिया। अब बच्चे तो निकल आए, वो कान्हा जी मिल ही नहीं रहे। अब कान्हा जी बैठे हुए हैं, फिर हमने ढूंढा, अच्छा यहाँ छुपा दिए थे एक अलमारी में, अंदर स्टोर में जाके उन्होंने कान्हा जी को छुपा दिया।
सबसे आखिरी में वो मिले। वो मिले, तो वो एक लीला है, वो भी प्रभु की लीला है। देखो आप लड्डू गोपाल की, कृष्ण की बाल लीलाएं कितनी सारी हैं, तो आप यही मानो वो भी एक लीला है। उनका मन हुआ होगा उस दिन कि आज मैं भी खेलूंगा इनके साथ, तो उन्होंने उन्हें ये प्रेरणा दी कि भाई मेरे साथ खेलो और मुझे छुपा दो तुम, तो वो उनकी भी एक लीला है। अब हम भोग की बात करते हैं तो भगवान जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है जी। माखन मिश्री आप जरूर खिलाएं, महीने में 15 दिन में। उनको बहुत दूध बहुत पसंद है, मीठा जरूर खिलाएं जी। हफ्ते में मतलब ऑलमोस्ट रोज आपको एक टाइम तो मीठा लाला को खिलाना चाहिए, उन्हें बहुत पसंद है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं छोटी छोटी जिनको हम कर लें थोड़ा सा एफर्ट मार के, तो एक मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपके ऊपर है कि आप क्या भाव कनेक्ट कर रहे हैं। सही बात है। हो सकता है मैम हम ये वीडियो कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, और जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हो कुछ ही समय के लिए सही उनके भाव जागृत हो जाए। हाँ। जब भी आपको लगे कि आप अपने लाला की सेवा नहीं कर पा रहे हो, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, हमारी वीडियो निकाल के फिर से देख लो। हाँ। हो सकता है कि फिर भाव जागृत हो जाए, क्योंकि मोह माया की दुनिया है। लोग, अब मैं भी कोई अच्छी वीडियो देखता हूँ, जैसे आपने प्रेमानंद जी महाराज का नाम लिया, तो रात भर तो मेरे अंदर भी रहता है कि महाराज जी ने कहा है फॉलो करना है, और सुबह उठ के फिर वही नई वीडियो देख लेता हूँ, दुनियादारी शुरू हो जाती है। हाँ वही है। बस उनकी एक वीडियो हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती है। उन्होंने एक वीडियो में ऐसी रील में बोल दिया था कि जो इंसान आलस करता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तो मैं जब भी 5 बजे सुबह उठता हूँ और दोबारा सोने की कोशिश करता हूँ, वो रील वापस याद आ जाता है और फिर मैं उठ जाता हूँ। नहीं ठीक है, देखिए हर किसी का एक अलग तरीका है मोटिवेट करने का। बिल्कुल। आप किसी से क्या ले रहे हो ये आपके ऊपर है। सही बात है। अच्छा भी बहुत कुछ है और बुरा भी बहुत कुछ है। अच्छा, एक सवाल आता है, जैसे जो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, ठीक है, अब वो इस तरीके की जगहों पे जा रहे हैं कि हर जगह लड्डू गोपाल जी को साथ तो लेके नहीं जा सकते, तो ऑब्वियस उनको घर में ही रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ, हम कहीं जा रहे हैं बाहर, तो लड्डू गोपाल जी को पीछे घर में किस तरीके से उनकी देख रेख के लिए किसी को देकर जाएं, या घर में कैसे व्यवस्था करें उनकी? देखिए पहले आजकल एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि जहाँ भी गए लड्डू गोपाल को साथ में ले गए। लोग मसूरी घूमने गए हैं तो मसूरी एक टोकरी में लड्डू गोपाल घूम रहे हैं। आप वृंदावन गए हैं तो उन्हें लेके गए हैं। आप यमुना जी गए हैं तो उन्हें लेके गए हैं। दैट्स रॉन्ग। ओके। हर जगह उन्हें लेके नहीं जाना, वो खुद ही नहीं जाना चाहते, हम जबरदस्ती उन्हें लेके घुमाते हैं जी, क्योंकि हम वो नियम कानून मैनेज नहीं कर पाते। हम वॉशरूम भी जाते हैं, हम रेस्टोरेंट में खा भी रहे हैं, वहां भी बैठे हैं, हम जूते भी पहन रहे हैं, तो वो चीजें मैनेज नहीं होती। एग्जैक्टली। तो आपको उन्हें घर में ही ले जाना है। हाँ, अगर किसी के आस पड़ोस में कीर्तन हो रहा है, आपके परिवार में कहीं कीर्तन हो रहा है, भजन कीर्तन है, सत्संग है, उसमें आप ले जाओ, उन्हें बिठाओ, उन्हें सुना लाओ और अपने घर ले आओ। बिल्कुल। अब आपने कहा जो ट्रैवल करते हैं, पहली बात तो ऐसे लोगों को रखना नहीं चाहिए जी। दूसरी बात, अगर आप करते हो तो अगर आपके नोन हो, कोई फ्रेंड हो, फैमिली हो, उनको दे जाओ जो उनको खिला सके एटलीस्ट। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप मंदिर में बोल के देखो कि जी हम 5 दिन के लिए जा रहे हैं, हमारे लाला को आप रख दो और उसके एवज में मंदिर में प्रसाद आप दे जाओ। क्योंकि आप किसी के यहाँ भेज रहे हो, जब तक कि आपका एक परिवार नहीं, जैसे आपकी मदर रख लें उन्हें, वो अलग रहती हैं, या आपकी वाइफ की मदर रख लें, तो वाइफ की मदर का तो कायदा बनता है कि भाई बेटी का बच्चा आ गया, हाँ जी, ठीक है, आपकी मदर का भी घर का बच्चा आ गया। पर किसी यार दोस्त के, किसी फैमिली फ्रेंड के हम ले जा रहे हैं तो उनके यहाँ हमें उनका भोजन दे के जाना चाहिए कि ये मिठाई है, मेरा लाला रोज खाता है जी, एक लड्डू खिला देना इसको। तो हम अपने बच्चे के लिए सामान दे के जा रहे हैं, हमें पता है हमारा बच्चा क्या खाता है, हमें किसी ना किसी तरीके से उसे मैनेज कर देना चाहिए। पर हाँ, बिल्कुल सुनसान घर में मैं नहीं सजेस्ट करती लोगों को कि आप उसको छोड़ के जाओ। बिल्कुल, कोई तो हो टेक केयर के लिए, चाहे आपके मेट्स रहती हैं अब तो घरों में, वो भी हमारे घर का पार्ट है, सुबह नहाती हैं, सब करती हैं, वो भोग लगा दें, वो सुला दें, निलाए ना रोज, एक आध दिन बीच में निला दें, क्योंकि आप कितने दिन तक गंदे रहोगे, नहाना तो है ही ना। सही बात। तो 2 दिन में 1 दिन निला दिया उसने जैसे तैसे, वो लाला को भी पता मजबूरी है, खाना तो खिलाएगी, 4 बार भोग ही लगा दे, वो कुछ नहीं बनता। मैं कहती हूँ बाजार से मंगा लो, ढोकला मंगा लो भगवान जी ढोकला खा लो भगवान जी समोसा खा लो, कचौड़ी खा लो, नहीं बन रहा हमसे कुछ भी, वो भोग लगाए खुद खा ले, सिंपल। तो ये मैनेज है आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको मैनेज करते हैं। मैम, मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, मैं अभी एक पॉडकास्ट ही कर रहा था, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा, ध्रुव मान लो कि ये पृथ्वी, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, यूनिवर्स सब भगवान ने बनाया, और ये जो तुम्हारा चमत्कारी शरीर है ये भी भगवान ने बनाया, ऐसा दूसरा कोई बना ही नहीं सकता। और उन्होंने संसार में भेजा तुम्हें
और तुमने पूरा अपना जीवन जिया और तुम वापस गए, और वापस जाके उन्होंने अगर गलती से भी तुमसे पूछ लिया कि मैंने तुम्हें इतना समय दिया, तुमने मेरे लिए क्या किया? हाँ। तो क्या जवाब दोगे उनको? थोड़ा ही सही, लेकिन डेली उनके लिए कुछ समय निकाल लिया करो, क्योंकि तुम्हें कितना खराब लगेगा उस समय पर कि मैंने तुम्हें इतना लंबा समय दिया, तुमने मेरे लिए कुछ क्षण भी नहीं निकाले, और मैंने तुम्हें बनाया, तुम्हें इतना सींचा, तुम्हें इतना कुछ दिया, और सब कुछ मैं ही करवा रहा था, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं करने के लिए तैयार थे। थोड़ा समय निकाल लो, क्या पता ये बात सत्य हो कि जब तुम जाओ ऊपर तो वो तुम्हारे सामने ही खड़े हो, क्योंकि मरने के बाद जब प्राण ऊर्जा निकल जाती तो अच्छी बात है, आप मक्खी भी नहीं हटा पाते। आप ये भी नहीं कह सकते कि इसको हटा दो, इसे मैं पसंद नहीं करता, मेरे सामने क्यों खड़ा है। ठीक बात है। तो कह रहे थोड़ा समय निकाल लो, क्योंकि हम जब मरने के बाद ऊपर जाते हैं ना, तो हमारी पूरी लाइफ दिखाई जाती है। हाँ जी, पूरी रील चलती है, आपको दिखाया जाता है, देखो ये गलती थी, तुमने ऐसे किया, ऐसे नहीं करना था। तो अब जो हो गया उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। बिल्कुल। सेवा का मतलब यही है कि हम टाइम नहीं मिल रहा, हमें पता है हमारा बच्चा घर में बैठा है, तो हमें उसे नहलाना है ही है, उसको खिलाना है ही है, तो हमने कुछ ना कुछ समय तो डिनोट किया उसको। सही बात। तो इसी तरीके से हम भगवान से कनेक्ट हो गए। चाहे हमें कोई भजन नहीं आता, कोई कीर्तन नहीं आता, हम कुछ नहीं करते, हम नाचते गए, पर हमें ये तो लगेगा यार ये घर में बैठा है, लाओ इसको तो नहलाऊं, इसको तो कुछ खिला दूं, भूखा बैठा है। सही बात है, वही एक तरीका है। अब मैम जैसे बात करते हैं लड्डू गोपाल जी की, जब लड्डू गोपाल जी आते हैं तो उनके वस्त्र भी लाने चाहिए, उनके उपवस्त्र भी लाने चाहिए, उनके मुकुट को भी लाना चाहिए, पूरा सारो श्रृंगार लाना चाहिए। तो अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है या मैं खुद अगर लड्डू गोपाल जी के लिए खरीद रहा हूँ तो किन किन बातों का ध्यान रखूं? देखिए, हम जब भी अपने लिए भी कपड़े लेने जाते हैं तो हम एक तो सीजनल वाइज कपड़े लेते हैं, राइट। दूसरा हमारा कंफर्ट, तीसरा हमारे यहाँ कोई फंक्शन तो नहीं है, हमें कहीं हमारे घर में कोई त्योहार आ रहा है या कोई फंक्शन आ रहा है, तो हम उस हिसाब से लेते हैं। सबसे पहले हमें भगवान जी की लंगोटी जरूर लेनी चाहिए, उनको निवस्त नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, कंफर्टेबल कपड़े लेने चाहिए। अगर गर्मी है तो गर्मियों के, क्योंकि हमारे पास भी सब तरीके के कपड़े हैं, समर से अलग है, विंटर्स अलग है, ज्यादा विंटर्स के कोट एंड जैकेट्स अलग है, कैप अलग है। तो लड्डू गोपाल का भी सब सामान आता है। समरिश कपड़े आप अलग लो, नाइट सूट अलग लो, हल्की विंटर्स के कपड़े अलग आते हैं, वेलवेट के, शनील के जो उनकी पोशाक आती है, और मथुरा में तो सब मिलता है, अथा मिलता है। सही बात। और वूलन क्लोथ्स अलग आते हैं, फिर रजाई, गद्दा, तकिया, शॉल अलग आती हैं, वो कैप अलग आती हैं, सब कुछ आता है। जहाँ तक श्रृंगार की बात है तो ये आपकी चॉइस है, आप कितना उस पर मन करता है आपका खरीदने का, या कितना आप खर्च करना चाहते हो। हाँ जी। तो माला मुकुट भी अच्छी वैरायटी में आप रखो, भगवान जी के कड़े आते हैं, पायल आती हैं, सब चीज आती है, तिलक आते हैं, इतना इतना बांसुरी। मैं पिछली बार लाई थी वो जो बर्थडे कैप होती हैं, जन्माष्टमी पर कैप लेके आई थी भगवान जी के लिए, तो वो हर चीज आती है। पर आप ये देखो कंफर्ट रहे, उनको कोई चीज चुभ तो नहीं रही, परेशान तो नहीं हो रहे। और मेरे साथ क्या है, अगर भगवान जी मेरे अनईजी होते हैं ना तो मुझे पता चल जाता है, मुझे फील आ जाता है, मैं भी उस चीज से अनईजी हो जाती हूँ, तो मैं समझ जाती हूँ आज कुछ गड़बड़ हुई तो वो एहसास होने लगता है आपको। तो आप उनके कंफर्ट्स के हिसाब से लाइए, मैचिंग करके ले आइए, माला मुकुट और ड्रेस पूरा मैच आता है आजकल तो बहुत। और मेरे को क्या आदत है, मुझसे अगर कोई कहे ना कि मुझे लड्डू गोपाल लेने हैं, तो मैं आगे से कहती हूँ मैं दूंगी। अच्छा। तो मैं पूरा सामान उनका, वस्त्र भी अलग, उपवस्त्र भी अलग, उनकी रजाई, गद्दा, जो जो चीज होती है पूरा खरीद सारा देती हूँ कुछ। और ये आपने वीडियो में भी बता दिया, अब तो आपको डायरेक्ट लोग अप्रोच करेंगे, ले लो कोई अच्छा है। मुझसे भगवान सेवा चाह रहे हैं कि तू इस तरह की सेवा कर, तो मैं देती हूँ, पर बिल्कुल ऐसे इंसान को जो सेवा करेगा जी। आप मुझसे आके कहो जी मुझे शौक में ही दे दो, नहीं, जो सेवा करेगा सच में भगवान जी की। आप एक असेसमेंट टेस्ट लेंगे कि हाँ आप एलिजिबल है या नहीं, एलिजिबल है या नहीं, आप सेवा करेंगे या नहीं। बिल्कुल, तो वो बहुत जरूरी है। नहीं, जरूरी भी है, ऐसे ही घर जाएं तो ज्यादा बेहतर है। अगर आपको किसी भी समय ऐसा लगे कि नहीं आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो मत लाइए, मत लाइए, वो बच्चा है। बिल्कुल, हम किस भाव से उसको ला रहे हैं, हम बच्चे के भाव से ला रहे हैं, हम दोस्त के भाव से ला रहे हैं। लेकिन मैम दुनिया तो इतनी क्रूर है, आपने देखा जीवित बच्चों को भी लोग कूड़े में फेंकाते हैं। तो ऑर्फनेज में कितने बच्चे हैं आज के टाइम में। वो जी सब कर्मा है और सबको देना पड़ता है। अपने शरीर के अंश को ही खत्म कर देते हैं लोग, अंश को ही खत्म कर देते हैं, तो वो नहीं लाने चाहिए। एक बात शुरू में आपने कही कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे वो लोग कहते हैं लड्डू गोपाल ले आओ घर, और ये सत्य है।
जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनको गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हाँ, उससे बच्चे होने लगते हैं। एक सुंदर सा लाला का पिक्चर अपने बेडरूम में लगा लो आप, उससे बच्चे होने लगते हैं। तो वो एक विधान है, भगवान ने शक्ति दी है इंसान को भी कि आप उस चीज से कैसे ले सकते हो। मैं तो परम ब्रह्म हूँ, मुझसे आप क्या ले सकते हो ये आपके ऊपर है। मैं तो देने के लिए बैठा हूँ, वो तुम्हारी इच्छा शक्ति है, वो तुम्हारा कर्म है कि तुम ले पाते हो या नहीं ले पाते हो। मैम आपने बताया कि गोपाल सहस्त्र नामा का पाठ करिए, तो उसका कोई समय है कि सुबह में, शाम? सुबह करिए, आप पूरा पढ़िए, फीमेल को पढ़ना चाहिए। ठीक है, रोज करें, बहुत ही अच्छा है। और कोई दिशा निर्धारित किया इस तरीके? आपका मंदिर जिस डायरेक्शन में है, मोस्ट प्रोबेबली ईस्ट में बैठ के कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपको अच्छा है। इसमें और वास्तु के भी प्रिकॉशंस हैं। अगर आप साउथ ईस्ट में सो रहे हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा तो वो गलत है, या अबॉर्शंस हो रहे हैं, किस जोन में आप सो रहे हैं वो भी एक रोल प्ले करता है। घर में आपने पिक्चर्स क्या लगाई हैं, फोटोज क्या लगाई हैं, घर का एटमॉस्फेयर क्या है। देखिए, कोई भी एनर्जी, कोई भी चीज हमारे पास आने से पहले डिपेंड करती है कि हमारी एनर्जी कैसी है घर की। अगर हमारे घर में कोई भी अच्छी सोल आना चाहती है ना और हमारे घर का माहौल खराब है तो कभी अच्छी आएगी ही नहीं, वो एनर्जी अट्रैक्ट ही नहीं करेगी। आपकी कोई पितर दोष तो नहीं लगा हुआ, वंश वृद्धि ही नहीं हो रही। सही बात है। हम अच्छा कर ही नहीं रहे लोगों के साथ, तो हमारे साथ अच्छा कैसे होगा? नहीं, बिल्कुल। और घर में एक पॉजिटिव माहौल भी रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। घर का माहौल, मैं हर किसी को कहती हूँ, सुबह आप 10 मिनट 15 मिनट कोई भी अच्छा भजन, कीर्तन, मंत्र, गुरुवाणी, जिसमें आपका मन है जरूर चलाएं और घर को पूरा खोलें। विंडोज जरूर खोलें जी, मेन डोर खोलें, तो जिससे एनर्जी फ्लो होता है। हम क्या करते हैं, हम हर चीज पे काम करते हैं इधर उधर घूम घूम के, पर घर में ही नहीं काम करते। सही बात है। जिसने जो बता दिया, रील सुन के हमने वो चेंज घर में कर दिया, पर हमने उसका कॉज नहीं ढूंढा, हमने ऊपर ऊपर पे काम कर दिया, वो नहीं होता है। घर में हर चीज बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। घर का एटमॉस्फेयर ही आपकी आने वाली चीजों को निर्धारित करता है कि आप घर में क्या लेके आओगे, कैसी एनर्जी आएगी, वो आपने निर्धारित करते हो, वो आपके कर्मा निर्धारित करते हैं। आपके घर में पूरे दिन लड़ाई हो रही है, पूरे दिन कोई किसी से लड़ रहा है, कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे तो बच्चे सुनते ही नहीं, हमारे तो बच्चे सुनते ही नहीं, बहुत नालायक है। क्यों नालायक है? आप पीछे रीजन ढूंढो ना उसका। संस्कारों की कमी है। हम बच्चों से कहते ही नहीं कि बेटा ये काम करना है। अरे इस पे कहाँ टाइम है, बेचारा पूरे दिन पढ़ता है। अरे इस पे कहाँ टाइम है, हमारे पास कहाँ टाइम है जो हम 10 मिनट बैठे हैं मंदिर में। सही बात है। वो चीजें पर काम करिए, तभी चीजें बैलेंस हो पाएगी। मैं खुद ही एक गुरु ज्ञान लेने करीब 2500 किलोमीटर ट्रैवल करके गया था। अच्छा। मैं एक बहुत ही गुरुजी हैं और वो मॉन्क हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो मैंने उन्हें सब एक एक सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी पूछ लेता हूँ कुछ। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं अपने बच्चों को ऐसी क्या सेवा संस्कार दूं कि वो बड़े होके मेरी बात माने और बहुत ही अच्छे इंसान बने। तो उन्होंने मुझे बोला कि ध्रुव, तुम्हें बस एक काम करना है, रोज सुबह या शाम जब भी तुम्हारे पास समय हो, अपने बच्चों के साथ बैठ के एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करो। सुबह में करो, शाम में करो, कभी भी, बस साथ में बैठा लेना उनको, उनके हाथ में भी दे देना और करके देख लेना, चमत्कार मिलेंगे। किसी भी पल तुम्हें ऐसा लगे कि बच्चे तुम्हारी बात नहीं मानने, ये करना शुरू कर देना। तो मैंने कहा गुरुदेव, बहुत बड़ा ज्ञान है, मैं हर वीडियो में आपका ये ज्ञान आगे दूंगा। ये ठीक बात है जी। आप शंख बजाएं, आप घंटी बजाएं, हर चीज का लॉजिक है। एस्ट्रोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं हम रेमेडी में देते हैं। मैं रेमेडीज में देती हूँ लोगों को कि आपको गिटार सीखना है, आपको डमरू बजाना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। तो वो हर चीज कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल से कनेक्ट है। हम अब उस चीज की वैल्यू नहीं करते, हम मॉडर्न वर्ल्ड में है बेसिकली। और मुझे कभी कभी लगता है हम मॉडर्न में भी नहीं है और पीछे भी नहीं है, हम बीच में अटक गए। हमें पता ही नहीं है कि सही डायरेक्शन क्या है। लोगों को वो चीज अच्छी लगती है और ये सुनने में अच्छा लगता है जो क्विक रिजल्ट देगा। हाँ, क्योंकि हम इंस्टाग्राम वर्ड पे है, हमारा स्पेंड टाइम कम है ना, कंसंट्रेशन कम क्यों है आजकल के बच्चों में? क्योंकि हर पल कुछ नया, कुछ नया। दैट्स रॉन्ग। आपकी जड़ें कमजोर हैं, आप स्टेबल ही नहीं हो भाई। कोई भी पेड़, कोई भी बीज आप डालते हो तो एक दिन में तो पेड़ नहीं बन जाता, समय लगता है। फिर आप उसको काट के दूसरा बना दो, अरे ये तो बना ही नहीं, दूसरा लगाता हूँ वो बन जाएगा। नहीं, टेक अ टाइम। हर चीज को जमने में समय लगता है। बिल्कुल। तो वो संस्कार वही है जो आप बच्चे में जमाते हो, तभी वो आगे काम करते हैं। मैम, मेरे यहाँ 2 सवाल हैं आपसे लड्डू गोपाल जी को लेके। क्या लड्डू गोपाल जी की बिना भोग लगाए सेवा हो सकती है?
एंड दूसरा क्वेश्चन ये है कि गृहस्थ जीवन में, जैसे हम गृहस्थी में रह रहे हैं, लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से उनका भोग लगाएं कि उनकी सेवा सबसे अच्छी हो? गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है, सबसे मुश्किल जीवन है। सन्यास कंपैरेटिवली इजी है गृहस्थ से, क्योंकि गृहस्थ में कहा जाता है कि जो भी कोई आया है वो आपका अतिथि है। चाहे आप मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो, आप मेरे आए हो तो मैं आपको चाय नाश्ता कराऊंगी और आप रुकोगे तो खाना भी खिलाऊंगी। बिल्कुल। तो गृहस्थ में नियम संयम के साथ सबको बांध के चलना वो बहुत मुश्किल काम है। जहां तक भोजन का सवाल है, तो जो आप खा रहे हो वही वही खाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कुछ हमें, हाँ कभी मीठा बना दिया भगवान जी के लिए, कभी हलवा बना दिया, कभी आपने लड्डू मठरी बना दिया। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपको लग रहा है रोज हमें पीछे से खिलाना है, कौन बनाएगा, तो आपने लड्डू मठरी बना के रख दी, किसी ने भोग लगा दी। रोटी दाल सब्जी लाला सब खाता है, प्याज लहसुन ये जो आपको पता है जनरल जो चीजें, बहुत ज्यादा तीखी चीज नहीं खाएगा, बच्चा है कैसे आप तीखा खिलाओगे उसको। सही बात है। तो जो आप खाते हो वो सब कुछ खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने पूछा कि भोग लगाना चाहिए, हाँ भोग लगाना चाहिए। अगर आप भोग नहीं लगाते हो, आप नहीं बना सकते हर समय आपको लगता है, तो आप दूध का भोग लगा दो तीनों टाइम। अच्छा। आप मक्खन मिश्री बना के रख दो, ठीक है, वो रख दिया आपने। कभी बाजार से बोल दिया कि भाई एक समोसा भगवान जी को खिला देना, आप खुद बना सकते हो तो वेल एंड गुड है। पर जो सिस्टम आप बनाओगे, पर हाँ भोजन जरूर कराना चाहिए जी। अगर आपको उस भाव से रखना है तो। और अगर आपको शोपीस की तरह रखना है तो उन्हें रखने का कोई फायदा नहीं है, वो शोपीस नहीं है, घर सजाने के लिए नहीं, घर सजाने के लिए नहीं है, वो प्रभु है। वो कभी कभी क्या होता है, लोग ले आते हैं नहीं करते, तो वो पॉजिटिविटी तो नहीं लाए पर नेगेटिविटी भी नहीं लाए, पर एक बैड वाइब्स हो गई कि भाई हम लाए थे, हाँ हमने लाए थे, हमसे हुआ नहीं, हमने दे दिया, वो नहीं, वो बैड इम्पैक्ट हो गया किसी चीज का। ट्रू। तो हमें वो नहीं करना है। आप लाओ मत, लाओ तो सेवा करो, इतनी तो करो कि एटलीस्ट वो आराम से रह ले। सही बात है। बहुत ज्यादा नहीं कर सकते कि भाई हम तो नहीं कर पा रहे, बट नॉर्मल आप करो। बहुत से लोग तो ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट में उन्हें लेके बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं तो एक सीट उनकी होती है पूरी, कि भाई यहाँ तो मेरा लाला ही बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। हमारे में भी ऐसे ही है, गाड़ी खरीदते टाइम यही देखा जाता है कान्हा जी कहाँ बैठेंगे, हाँ, ये रही जगह उनकी, अच्छा फिर गाड़ी ले लो। हाँ, तो वो फिर आपने अपना कान्हा घुमक्कड़ कर दिया है, हाँ, हर जगह जाना चाहता है, हर जगह मेरा कान्हा नहीं जाना चाहता। अच्छा। मेरा लड्डू घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता। मैंने 1-2 बार ट्रायल किया, मुझे बहुत नुकसान हुआ। अच्छा। बहुत ज्यादा। मेरा उसकी इच्छा है, वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है, इसलिए मैं कहती हूँ उन्हें लेके नहीं घूमना चाहिए। हर किसी की बस का नहीं है उन्हें घुमाना। हमारे कहना तो मान के चलिए मैम, हिमाचल उत्तराखंड जम्मू बच्चों की तरह आपके बच्चों के साथ राजस्थान एमपी, उन्होंने कोई स्टेट ही नहीं छोड़ा। ना मेरा नहीं जाना चाहता घर छोड़ के बिल्कुल भी। मैंने 1-2 बार ट्रायल किया है, वो मेरे को ही नुकसान हो गया, वो गिर जाता है। अच्छा। खुद ही गिर जाता है वो 2-4 बार और तो फिर लॉसेस देता है बहुत जबरदस्त, तो मुझे डर लगता है। बोर होने लगते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि अच्छा अब कहाँ चल रहा है, कि चलो वहां चलते हैं। तो वो भाव आपने बना लिया ना उनके साथ, भाव आपने बच्चों वाला, बिल्कुल बच्चों के साथ रहते। ठीक है, अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो ये भाव चल रहा है, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि उनको कहीं भी नहीं बिठाना है, कहीं भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है। बिल्कुल उस तरीके से हमें, आप सभी लोग भी ध्यान रखना कि लड्डू गोपाल जी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड जिस तरीके से मैम ने बताया डायरेक्शंस को भी लेके, और किस तरफ बैठना है, गोपाल सहस्त्रनामा का पाठ करना है, इसके अलावा और भी बहुत सारी रेमेडीज होती हैं। तो अगर आप अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो बिल्कुल सही जगह पर हो आप। एंड आपके घर में भी कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं तो मैम का नंबर अभी से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप कंसल्ट कर सकते हो मैम, निधि मैम से। कोई भी आपका प्रश्न आ रहा हो, मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कंसल्टिंग कर सकते हो। तो मैम आगे हम लड्डू गोपाल जी से आपके और भी सवाल पूछते हैं। तब तक आप लोग, नंबर आपने देख लिया होगा, मैम को सेव कर लो। एटलीस्ट जब भी आपको जरूरत लगे, आज नहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, आप कभी भी कॉल कर सकते हो, मैम आपको हमेशा अवेलेबल होंगी। तो मैम एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में, क्या एस्ट्रोलॉजी का लड्डू गोपाल जी से कोई कनेक्शन है? एस्ट्रोलॉजी का हम कृष्णा से कनेक्शन है, हम चंद्रमा मानते हैं। तो जिन लोगों का चंद्रमा वीक है, जिनको डिप्रेशन रहता है, जो कम खुश रहते हैं, जिनको लगता है मेरी लाइफ में कुछ गलत होने वाला है या सब खत्म हो जाएगा, मैं आगे ग्रो नहीं कर पाऊंगा, इमोशनली वीक है जी, जिनकी मदर बहुत बीमार रहती है, चंद्रमा माँ को भी डिनोट करता है। तो उन लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, उन लोगों को कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। जिनका चंद्रमा और शुक्र का बहुत अच्छा रोल है, उनको शुक्र के साथ राधा रानी की पूजा करनी चाहिए।
राधा और कृष्ण का बाल रूप रखो आप घर में, वो बहुत फल देगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से राधा रानी की पूजा होती। अगर मैं कृष्णा के चार्ट की बात करूं तो हम कृष्ण भगवान के चरित्र को अगर एस्ट्रोलॉजिकली कनेक्ट करते हैं तो उनका नाम जो है रोहिणी नक्षत्र पर है, तो वृंदावन वा आता है, तो रोहिणी, वृंदावन, वृषभानु सब उनके उससे कनेक्ट होते हैं। अगर हम उनके जीवन में गीता का रोल पढ़े तो उनके 9th हाउस में मकर राशि आती है जिसमें गी अक्षर आता है, तो उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। अगर हम नक्षत्रों से कनेक्ट करते हैं तो हम नवतारा करते हैं, तो नक्षत्रों में नवतारा में एक अति मित्र वाला नक्षत्र आता है, तो वो उनका अर्जुन वाला आता है, तो अर्जुन उनके अति मित्र थे, यानी क्लोजेस्ट फ्रेंड। तो कर्म का प्रधान जो है मकर राशि है, तो मकर राशि में उन्होंने गीता का ज्ञान दिया क्योंकि वहां पर धनु भी कनेक्ट करता है, तो स्पिरिचुअल जर्नी हो गई है उनकी। उनके नवतारा में ऐसे ऐसे अक्षर आते हैं जो उनकी लाइफ में रहेंगे। का नाम के कन्हैया हुआ, कंस हुआ, केशव हुआ, जितने भी का नाम के, तो वो कहीं ना कहीं कर्ण हो गए हैं। फिर उनके मृत्यु हुई, मृत्यु का 8th हाउस होता है, तो 8th हाउस में उनके वो आपकी ये आती है धनु राशि, तो धनु राशि आने से उनको तीर से उनकी मृत्यु हुई, तीर लगा पता है। तो इस तरीके से हम पूरा जीवन चरित्र उनका पढ़ें। वाइफ 7th शुक्र को हम देखते हैं, वाइफ को देखते हैं, तो वो उनके 6th हाउस में आता है। 6 कन्या राशि हो गई, वो लड़ाई झगड़े का हाउस है, पर उसका अक्षर आता है रुक्मणी। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी हर किसी से कनेक्ट करती है, ऐसा नहीं है। चाहे आप राम का कुंडली ले लीजिए, चाहे कृष्ण की कुंडली ले लीजिए, हर भगवान ने अपने कर्मों के हिसाब से उसे झेला है। जब वो धरती पर आए तो भगवान बन के नहीं आए, वो एक आम इंसान बन के आए और अपना प्रारब्ध लेके आए। उन्होंने वो सब किया है जो हम और आप कर रहे हैं, बिल्कुल, बस ज्ञान का अंतर हो जाता है। तो वो उनकी कुंडली में साफ है, हर चीज वो दिखती है। और वही इंसान के हैं, आप कृष्ण भक्ति करिए, आप लड्डू गोपाल की सेवा करिए, तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। किसी चीज के साथ आप जुड़ते हैं, किसी के लिए समय देते हैं, तो उसका रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं होता। हम आज के टाइम में ऐसा होता है कि लोग 2-2, 3-3 कान्हा जी को अपने घर में विराजमान कर लेते हैं कि एक और आ जाइए, एक और आ जाइए, एक और आ जाइए। क्या एक ही लड्डू गोपाल जी रखने चाहिए या एक से ज्यादा आप रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है? नहीं, आप रख सकते, पर खरीद के नहीं लाने हैं जी, कि अरे मैं तो इस बच्चे से बोर हो गई, नया बच्चा ले आऊं। ऐसा करते हो आप? नहीं करते ना। आपको खरीदना नहीं है, आपको हाँ, जैसे आपने बताया भी थोड़ी देर पहले कि किसी से सेवा नहीं हुई तो आपको दे दिया और आप उसके लिए तैयार हो तो लेना, अगर आप तैयार नहीं हो तो नहीं लेना। बिल्कुल, आपको तैयार होना चाहिए कि मुझे इसकी सेवा करनी है। वो बहुत से लोग मैंने देखा है रख लेते हैं कई सारे, वो सब भूखे बैठे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। लड्डू के लिए थोड़े बहुत खिलौने भी रख देने चाहिए। आजकल तो बड़े सुंदर सुंदर खिलौने आते हैं, मेरे भगवान जी के पास हैं। हाँ जी, तो वो उनके पास दिन में रख दो, वो खेलते रहेंगे बैठे बैठे, वो अपने खिलौनों से भी खेलते हैं, उनके खिलौने हैं। तो मैम एक क्वेश्चन मेरा ये आ रहा है, जैसे मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, क्या लड्डू गोपाल जी को कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, जिनसे वो रुष्ट हो जाते हैं? क्योंकि मैंने एक स्टोरी सुनी थी कि वो लड्डू गोपाल जी को कुछ भी खिला दिया करते थे, कुछ भी चढ़ा दिया करते थे। एक दिन लड्डू गोपाल जी चले गए घर से और आज तक नहीं मिले हैं। अच्छा, हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। उन्होंने मुझे फोन करा कि आशु, मेरे घर का नाम आशु, कि ऐसे ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी गायब हो गए। मैंने कैसे? हाँ, क्या रे, वो घर में कल कुछ लड़ाई वड़ाई हुई और उनको कुछ खाने ही नहीं मिला और वो गायब हो गए। तो मैंने कहा वो कैसे गायब हो जाएंगे? मैंने किसी ने चुरा तो नहीं लिए? कि नहीं, चोरी नहीं हुए, वो अपने आप ही गायब हो गए। अब मैं क्या करूं? हाँ, तो वो उनको माहौल अच्छा नहीं लगा। मैंने आपको क्या बोला था कि घर की एनर्जी कैसी है। मैम क्या क्या चीजें नहीं चढ़ाएं? उनको हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। एक तो खाने में प्याज लहसुन ये सब हम नहीं चढ़ाते। मैदा नहीं चढ़ानी चाहिए, जो आजकल बड़ा चलता है, पिज्जा बना दिया, ये वो सब चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरी चीज, हमें धतूरा है, बेलपत्र है, भांग है, ये सब चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए। अच्छा, जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं वो हम लड्डू गोपाल को नहीं चढ़ाते हैं। हम लड्डू गोपाल को सात्विक घर का खाना, जो मक्खन मिश्री है, दूध है, दही है, मठा है, मिठाई है, रोटी सब्जी है, दाल चावल है, जो हम खुद खा के कंफर्टेबल हैं, वो हम खिला सकते हैं बिना प्याज लहसुन का। बाकी भगवान जी के ऊपर हमें बहुत एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए कि हम कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ले आए और उनको रगड़ दिया। नहीं, हमें जिस तरीके से नॉर्मल वो जल और चंदन से नहाते हैं उसी से ही उनका स्नान करना चाहिए।
ठीक है, बहुत ज्यादा इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। इत्र लगाएं, इत्र बहुत अच्छा होता है। भगवान जी को सुंदर फूल रखें। अगर राधा रानी भी आपने साथ में रखी हैं तो कमल का फूल चढ़ाएं उनको, उनको बहुत पसंद है दोनों को। दोनों की माला भी एक ही होती है, अलग अलग माला नहीं चढ़ाते। आप बरसाने जाओ तो दोनों के वस्त्र भी एक ही हैं, आप देखो ध्यान से जी। तो वो उसी तरीके से होता है। राधा रानी को हम लेफ्ट साइड बिठाते हैं, जैसे मैंने बाल रूप रखा हुआ है राधा कृष्ण का, जी। सेम साइज है। जैसे 4 नंबर मेरे लड्डू हैं तो 4 नंबर ही राधा है। चाहे उम्र में राधा बड़ी थी पर साइज हम सेम ही लेते हैं। राधा रानी का कितना भी श्रृंगार आप कर लो, सुंदर सुंदर चोटी आती हैं, मुकुट आते हैं, वो चंद्रिका आती है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं जी। पर भगवान है, उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं है। हाँ, जो शिव जी पे जो चीजें चढ़ती हैं वो लड्डू गोपाल पे नहीं चढ़ती। आपको पता है कि ये पीछे से इनका गांव कौन सा है, ये इनका पेरेंटल किस जगह से है? कृष्ण का हमें यही पता है कि मथुरा में हुए थे या गोकुल में बड़े हुए थे, गोकुल में पड़े थे। मतलब इनका जन्म स्थान मुझे मतलब पर्टिकुलर इनका गांव तो वृंदावन ही है, ऑब्वियस है। नहीं, इनका गांव वासुदेव वसई गांव से थे, तो अच्छा। ये वहां से बिलोंग करते हैं। जैसे हम हायरार्की पढ़ते हैं या जो हम पिछला पढ़ते हैं कि भाई हम कौन से गांव से हैं, तो ये उस गांव से हैं, वसई से। वसई से। तो इसीलिए उनका नाम भी वासुदेव है और इसीलिए कृष्ण उसी गांव से बिलोंग करते हैं जी। हम बात करते हैं ब्रज की। ब्रज कैसे पड़ा इसका नाम? ब्रज कृष्ण भगवान ने 84 अंगुल मिट्टी ली, रज ली थी। हाँ जी। 2 नदियों की मिला के, ब्रसज और गोलाज। हम ब्रज को गोलाव भी बोलते हैं। तो वो मिट्टी यमुना के आसपास फैला दी, इसीलिए यमुना का जो क्षेत्र है उधर का 84 कोस इसको बोलते हैं। पूरी ब्रज की यात्रा 84 कोस में होती है। अब मैं कुछ दिनों बाद वो यात्रा शुरू करके लोगों को वो भी घुमाऊंगी कि कौन कौन से मंदिर होते हैं, राधा रानी की अष्ट सखी क्या है। हम जो बिहारी जी के ही दर्शन कराते हैं, बहुत मंदिर हैं मथुरा वृंदावन में। बिहारी जी की तो हाइप हो गई, इतने मंदिर हैं जिनमें आप जाओ तो आपको अलग वाइब्स मिलेंगी। वहां तो कण कण में ब्रज है। कहते हैं ना कि ब्रज की छोरी ब्रज की गाय ब्रज छोड़ के नहीं जानी चाहिए। तो वही हिसाब है कि अगर आप ब्रज छोड़ के आ गए तो आप भ्रष्ट हो गए, अगर आप ब्रज में हो तो आप उसकी रज में हो जी। तो कान्हा का जो घर है, जो गढ़ है, जो वाइब्स हैं, वो हमें ब्रज में आती हैं, क्योंकि उस ब्रज में हम वो मिट्टी में लौटा है, वो मिट्टी में खेला है। तो कहते हैं ना, ब्रज की रज ही ले आना मेरे लिए, तो मैं तो उसे ही देख के खुश हो जाऊंगी, उसी को लगा के खुश हो जाऊंगी। तो वो एक फील है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे कितना लेते हैं। मैम एक सवाल ये है कि भगवान कृष्ण को मोर पंख इतना क्यों प्रिय था? मैं देखा है आपने भी आज मोर पंख वाले ड्रेस अप किया हुआ है। मेरे पैंडल में भी मोर पंख है। मोर पंख क्या है? जब आप किसी को बहुत सुंदर सजा दो जी, तो आप डायरेक्टली उसको देखोगे तो उसको नजर लग जाएगी। हाँ जी। मोर पंख नजर ना लगे। मोर पंख में पारा होता है, कहा जाता है, उससे नजर नहीं लगती। तो आप कभी भी देखो उसकी पगड़ी में हमेशा मोर पंख होगा, ठीक है। और मैं लोगों को बोलती हूँ, जैसे हम दूल्हा सजाते हैं, जैसे दूल्हा है दुल्हन है, कहीं ना कहीं छोटा सा मोर पंख लगा दो तो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, उसकी निगाह से हटके उस मोर पंख, क्योंकि अट्रैक्ट करता है। उसके कलर क्या है? ग्रीन, ब्लू, वो अट्रैक्टिव कलर है, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, तो डाइवर्जन ऑफ माइंड हो जाता है। तो हम टकटकी लगा के नहीं देख पाते, तो नजर नहीं लगेगी। तो कॉन्सेप्ट इज कि मेरे लाला को, मेरे भगवान को नजर ना लगे, बस। मोर पंख का यही काम है, इसीलिए मोर पंख लगता है और रेयर है, खूबसूरत है, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। कुछ ऐसे मंत्र जो आप लोगों को बताना चाहो कि आप कान्हा की सेवा करते टाइम इनका स्मरण करो, इनका पाठ करो, तो उनको और अच्छी जो उनकी विशेष है, क्योंकि आपको पता ही है कल की दुनिया है, काल का दुनिया है। यहाँ लोग कान्हा को भी ला रहे हैं तो इसलिए ला रहे हैं कि मेरे स्टेटस सिंबल है। हाँ, मेरे घर में स्टेटस सिंबल है भाई, मेरे यहाँ लाला है। ओ अच्छा, आप लड्डू गोपाल रखते हो? अरे तो दिस इज लाइक अ स्टेटस सिंबल हो गया, भाव नहीं हुआ। देखिए बहुत इजी है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का पाठ करें, आप हरे कृष्णा हरे रामा का पाठ करें, आप ओम नमः श्री कृष्णम शरणम मम का पाठ करें, श्री कृष्णा बोलें, कुछ भी बोलें। आप लड्डू से रिलेटेड, कृष्ण से रिलेटेड कोई भी मंत्र का जाप करें जब आप पूजा कर रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं, या राधा रानी का पाठ करें, राधा राधा मन में बोलें, जो आपके मन में आए। भगवान हर चीज से खुश हो जाते हैं, उनको बहुत तामझाम नहीं चाहिए। पर हाँ, जो भी आप करें एक नियम से करें। ये नहीं कि मैंने 10 दिन तो उन्हें बहुत अच्छा खिला दिया, फिर 20 दिन भूखे रख दिया, फिर मेरा मूड ऑफ हो गया तो मैंने छोड़ दिया, मेरा मूड ठीक हो गया तो फिर मैंने 10 दिन उन्हें अच्छा खिला दिया। नहीं,
कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, संयम नियम बहुत जरूरी है। अगर आपने वो छोड़ दिया तो भगवान भी भूल जाते हैं। अदरवाइज भगवान उस समय आपको याद करते हैं, अरे आज मेरा खाना नहीं आया। अगर आपने खाना 2 दिन नहीं खिलाया, वो कहेंगे इसको क्या हो गया, भूल गए। एक बहुत पहले एक गीत चलता था कि एक बुढ़िया माई के पास एक भगवान जी की वो थी। हाँ जी, हाँ आपने जी, भी सुना होगा कि मेरे लाला को बुखार आ गया। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कह रहा है बुढ़िया माँ इसमें कहाँ जाने जो लाला को बुखार आएगा। तो वो भाव है। और कृष्ण ब्रज में रह के अपना चमत्कार दिखाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो ऐसे ऐसे लोगों को मिलते हैं और लोग देखते हैं। जैसे अभी प्रेमानंद जी का आपने सुना, राधा रानी के उन्होंने दर्शन किए। तो देवियों का रास्ता बड़ा इजी है, देवी के थ्रू आप काम करा सकते हो। भाई आपके घर में मुझे पैट बनानी तो आपकी वाइफ से दोस्ती करनी पड़ेगी, तब आप मेरा काम करोगे बड़े आसानी से। तो वही है कि देवी के थ्रू आप राधा रानी के थ्रू लड्डू गोपाल तक पहुंच सकते हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कल जाओ और राधा रानी ले आओ, नहीं। आप जो बच्चा घर में है पहले उसकी सेवा करो। आपको लगता है कि हाँ मेरा राधा को लाने का मन है या राधा रानी आना चाहती है, ऐसे नहीं आएंगी वो। मैं भी बहुत समय से सोच रही थी, उन्होंने एक भाव जागृत किया कि नहीं मुझे तुम्हारे घर आना है। तो मैंने कहा अपनी मदर को कि मुझे राधा रानी आप दो, मुझे चाहिए, तब मैं लेके आई। एक वो भी स्टोरी बहुत फेमस है, एक जज हैं जो वृंदावन में खड़े ही रहते हैं कि भगवान मेरे आगे आए, मैं बैठा था वो खड़े रहे। अब मैं बैठ कैसे सकता हूँ। तो जो सच्चे भक्त हैं उनके पास आते हैं, वो हमेशा ही खड़े रहते हैं। जज हैं जबकि वो, और वो तो मतलब स्टोरी क्या तो जेन्युइन है, बिल्कुल प्रॉपर हैं वो वहाँ वृंदावन में, बहुत सेवा करते हैं बांके बिहारी की। ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं, बहुत चमत्कार है। एक ने कहा कि हम तो नहीं मानते बांके बिहारी को, तो बांके बिहारी के कान के कुंडल उनके साथ आ गए कि नहीं मानते थे, कुंडल कहाँ से आ गए, चलो जाओ वापस करके आओ। तो भगवान ने दोबारा बुलाया। एक बार भगवान ने मुझे परेशान कर दिया। बांके बिहारी मंदिर में एक बार घुसना मुश्किल है। हाँ। मैंने 5 चक्कर लगाए। अच्छा। और विद इन आवर मैं अपने दादाजी को ले गया था दर्शन कराने और नानी को ले गया था। तो बहुत भीड़ रहती है, तो वो आगे एक VIP दर्शन होते हैं, उसमें नीचे से निकल के देते हैं। तो मेरे बाबा की एज समवेयर कोई 85 है। तो मैं उनको ऐसे जबरदस्ती ले गया, वहां मैं बैठा लाया। मैंने कहा आप यहाँ बैठो, दर्शन करते रहो। अब मेरी नानी को ले गया, वो भी 70+ है, वो बहुत वेटेड है। अच्छा। मैं उनको लेके जा रहा था, मैं नानी को जब तक लेके पहुंचा मेरे बाबा गायब हो गए। बाबा वहां से निकल गए, उनमें फोन भी नहीं। अब मैं नानी को बाहर करा, बाबा को ढूंढ रहा हूँ, बार बार अंदर बाहर चक्कर लगा रहा हूँ। तो भगवान ने कहा तू एक बार आने के लिए तैयार नहीं, अब देख तू 5 चक्कर लगा। नहीं है आप ब्रज में ये तो बोल ही नहीं सकते ना, मैं तो मानता ही नहीं, मैं तो करता ही नहीं। वो कहते हैं अभी बताता हूँ तू मानता है या नहीं मानता। देखिए हम कितने भी ऊपर पहुंच जाए, हम साइंटिफिकली अटैक प्रो, हम कुछ भी कह लें, हम कुछ भी, पर उससे ऊपर नहीं है। कोविड में आप सब लोग देख चुके हैं कि उसने एक बार में बता दिया कि देखो तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें मैं सबको घर में बंद कर दूंगा और कोई किसी का साथ नहीं देगा, आप अकेले ही रहोगे। सही बात है। तो हम ये कहें कि ब्रह्मा नहीं है या विष्णु नहीं है या कृष्ण नहीं है, हम तो मानते नहीं है, हम तो ये नहीं, आप उस रूप में नहीं मानते, पर एनर्जी कोई ना कोई है जो ये सब चलाती है। और आपको कितने कितने लोग मैंने देखे हैं रोते हुए और भगवान जी के आगे कि भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे आप माफ कर दो, और जो आपने दिया वो बहुत है, इसको बनाए रखो। जब आप पे कष्ट आता है ना, तो लोग हम जैसे लोगों के पास ही आते हैं कि बताओ भैया हमारे ऊपर ये हो गया, कब होगा। भगवान जी का कोई उपाय, कोई और उपाय, कोई और उपाय। जो लोग बिल्कुल नहीं मानते थे वो नतमस्तक हो जाते हैं। सही बात कि किसी तरीके से निकालो, इस भंवर से कैसे निकलेंगे। तो है, डेफिनेटली है, मानना तो पड़ेगा। मैं खुद बांके बिहारी जब गया था तो वहाँ चौखट पूजा हो रही थी, हम उस टाइम पे वहाँ थे। तो वहाँ मथुरा के DM डेली आते हैं चौखट पूजा के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि मथुरा के DM है और डेली आते हैं, कोई दिन ये छोड़ते नहीं है। अब जो DM है, जो UPSC क्लियर करके इतनी पढ़ाई करके वो डेली आ रहे हैं अपना इतना कीमती समय निकाल के, जो मथुरा संभाल रहे हैं। तो और आप तो अपने घर में विराजमान हो, आपको 5 मिनट नहीं मिल रहे हैं, तो कितना मुश्किल। 5 मिनट नहीं मिल रहे हैं, आप औरों की बातें करते हो, आप मंदिर घूमते हो और घर के बच्चे को छोड़ देते हो। मैं मतलब उन लेडीज को, उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, अपने लाला को तो सजाओ। आप भी तो सजे हो दिवाली पर, तो लाला को तो दिवाली पे सजाओ भाई, लाला भी तो सुंदर लगेगा। आप राखी है,
पहले लाला को तो राखी बांधो, वो सबसे बड़ा भाई है जो मेरी सेवा कर रहा है बैठ के, जो सबको चला रहा है, पूरे घर की सुरक्षा उसके हाथ में, उसको राखी बांधो पहले। होली है, हम दुनिया से होली खेलते हैं, उसी से नहीं खेलते। कहते लाओ मैं तो बैठा हूँ, मेरे साथ तो रंग खेले नहीं तुमने, मैं ही तो दूंगा ये सारे रंग के जो सिग्निफिकेंस है, सब वही प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ सब मेरे से है, पहले मेरे को तो दो। सही बात। जन्माष्टमी पे आप सबका करते हो, उसी का नहीं करते, तो पहले आप घर को करो। कुछ एक रेमेडीज जो आप शेयर करना चाहो लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड? लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड मेरा यही है कहना कि कोई ऐसा कोई रेमेडी इसमें काम नहीं करती, आपका भाव काम करता है। आप जो लाला से चाहते हो वो आप लाला से बोलो, आप बात करो, आप बात करोगे तो वो समझेगा, वो आपसे कनेक्ट होगा। आप उससे कहो कि मुझे ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो बोलो भगवान जी आप राह दिखाओ, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो खुद समाधान देते हैं। उनको खुश रखो। देखो आपको मैं खुश रखूंगी तो मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे दोगे। मैं आपको परेशान रखूंगी और मैं कहूँ ये भी आ गया, इसका भी काम नहीं निपटता, कैसे काम होगा, खाना भी दूं इसको, ये भी दूं, तो वो भाव चेंज हो गया। सही बात है। ये सारी चीज भाव की है। अच्छा भाव रखोगे तो आपको सब चीज मिलेगी। घर की एनर्जी अच्छी रखोगे। जैसे आपने बताया कि वो लड्डू गोपाल ही चले गए, मैंने भी पहली बार सुना है कि लड्डू गोपाल ही घर छोड़ के चले गए, पता ही नहीं कहाँ गए। तो वो आपने एनर्जी खराब कर दी ना घर की। उनको कोई ना कोई कुछ बोलता होगा। अब आपको मैं 4 दिन अपने घर ले जाऊं और रोज सुनाऊं कि आपकी वजह से मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो कहाँ रुकेंगे, चले जाएंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। और आपका भाव ही आपको दुनिया में सस्टेन करता है। मैं आपके लिए बुरा सोचूंगी तो आपके संबंध और मेरे संबंध कभी अच्छे नहीं होंगे। मैं आपको अच्छे भाव से देखूंगी तो आप भी मुझे रेस्पॉन्स वही करोगे। बिल्कुल। तो ये एनर्जी है, किस तरीके से हम एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। सिंपल सा गणित है इसका। रेमेडी बताने के लिए 10 रेमेडी हैं। आप अभी कुछ करो, बस वो रेमेडी कर लो और लड्डू को खाना ना खिलाओ, लड्डू को नहलाओ ना। अरे मैडम मैंने तो रेमेडी की थी, काम ही नहीं की। मैडम क्या करेंगे? रेमेडी ही यही है। रेमेडी ही यही है कि उसको आप प्यार से रखो जिसको आप लाए हो। निधि मैम, आपने इतने अच्छे तरीके से सभी को समझाया लड्डू गोपाल जी को लेके, उनकी सेवा भाव को लेके, उनकी किस तरीके से देखभाल करनी, उनके वस्त्र को लेके, उपवस्त्र को लेके, ले जाना है बाहर नहीं ले जाना। आई होप आप लोग ना बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट करा होगा। साथ में हमने गोपाल सहस्त्रनामा के बारे में भी बताया, डायरेक्शन को भी लेके गाइड किया आपको। अभी भी अगर आपके कोई सवाल है, निधि मैम से आप कंसल्ट करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। साथ में स्क्रीन पे मैम का नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल है। तो प्लीज अगर आपका कोई भी सवाल किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है तो मैम ने आपने मैम के भाव देखे, पवित्र मन, साफ मन है, कोई व्यापारवाद नहीं है, लाला को लेके, गोपाल जी को लेके, तो आप बिल्कुल बात कर सकते हो सीधे। इसके कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। अगर आप महाराज गोपाल जी के लिए सवाल पूछ रहे हो तो कभी मन में ये मत लाना कि मैम इसके लिए भी आपसे कुछ पैसे चार्ज कर लेंगी। कभी ये दिमाग मत लगाना, बस कनेक्ट करना। और कभी भी आपका वृंदावन जाने का हो, आप चाहते हो कि आप सेवा करना चाहते हो और मैम आपको गिफ्ट करे, तो मैम ने बिल्कुल खुल के वीडियो में कह ही दिया कि वो आपको कान्हा जी भी देंगी, राधा रानी भी लाके देंगी और उनके सब वस्त्र भी देंगी। अगर आप कोई भी समस्या चल रही है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कान्हा जी की सेवा लोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। एंड मैं मेरा आखिरी में एक दिमाग में बस क्वेश्चन आई गया, मैं पूछ ही लेता हूँ। बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ऐसे कुछ सवाल आते हैं। अगर किसी घर में जेंट्स शराब पीते हैं तो क्या उस घर में कान्हा जी का आप होना चाहिए? रख सकते हैं। पर जैसे मान लीजिए आपकी पार्टी शुरू होनी है रात को 9 बजे, तो आप लड्डू को जब तक सुला दो। ओके। बच्चे सो जाते हैं, जैसे हम पार्टी करते हैं या हम चाहते हैं हमारे बच्चे ये चीज नहीं देखें तो हम बच्चे को सुला देते हैं ना, तो आप रख लीजिए। पर ये नहीं कि मंदिर के बराबर ही आपकी पार्टी चल रही है, वहीं पे आपने ड्रिंक रखी हुई है, अल्कोहल है, वहीं पे मैं एक नॉन वेज जरूर कहती हूँ कि जो लोग लाला को लाते हैं उन्हें नॉन वेज नहीं खाना भी नहीं चाहिए और घर में तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी खा रहे हो। प्रभु तो पशुओं के साथ जीवन जीते थे, गाय उनका जीवन थी, तो हम पशु को काट काट के खा रहे हैं, सही वो गलत है। तो नॉन वेज तो बिल्कुल भी नहीं घर में आपको बनाना चाहिए अगर आप लाला की सेवा कर रहे हैं तो। बिल्कुल। आप बच्चे की तरह उन्हें पहले सुला दो, पार्टी करनी है कर लो, मंदिर से दूर होना चाहिए जो भी हो जी। वही प्रोसेस है जो हम बच्चों के लिए प्रिकॉशन लेते हैं। निधि मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, सभी दर्शकों को अपने लाला जी से अवगत कराया कि लाला की
सेवा कैसे करनी है, शक्तियां क्या है, सरकार क्या है वो। एंड मैं भी आखिरी में आप सबसे वही एक बात बोलूंगा जो मैंने बीच में बोली थी, मान लो अगर ये सब कुछ सच है तो बहुत रिग्रेट होने वाला है। अगर 1% भी इसमें कुछ सच्चाई है कि हाँ वो है, जो लोग नहीं मानते कि नहीं है, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, अगर आपको 1% भी पता चल गया कि वो है, बहुत दुख होगा। तो प्लीज थोड़ा बहुत ही समय सही निकालो जरूर, जितना भी आप पर समय निकल पाए। एंड हमारे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड प्लीज सब्सक्राइब बटन आ रहा है वो भी दबा दो जब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। फिर मैम मिलते हैं हम आपसे नए एक पॉडकास्ट में, नए सवालों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे। राधे राधे। नमस्कार सभी को।